वीडियो में हम जानेंगे अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स। ऐसे पार्ट्स जहाँ पहुँचना मुश्किल है उनको क्लीन करने के लिए। तो ऐसे कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे स्पाइरल ट्यूब और शेप पार्ट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इनको साफ़ करने के लिए हम लेते हैं एक कंटेनर जिसमें डालते हैं सोल्यूशन, उसमें से पास कराते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो कंटेनर में जब हम इन ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो इनकी जो डस्ट पार्टिकल होती है वो वाइब्रेट करके इन पार्ट से अलग हो जाती है। चलिए जानते हैं सेकंड एप्लीकेशन के बारे में। वो है टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। मेटल ब्लॉक में हमें क्रैक्स और फ्लॉज डिटेक्ट क्यों करने पड़े, क्योंकि हम जानते हैं मेटल ब्लॉक को यूज़ करते हैं इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर्स। और वो बिग स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जैसे बिल्डिंग, ब्रिजेस, मशीन्स या फिर कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। जब हम इनको बनाते हैं तो मेटल ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं, और अगर मेटल ब्लॉक्स में क्रैक्स होंगे तो क्या होगा, ये बिल्डिंग या ब्रिजेस वीक बनेंगे और जल्दी टूट जाएंगे। तो इसलिए हमें इंश्योर करना होता है कि मेटल में क्रैक है या फिर नहीं। इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इसके लिए हम लेते हैं एक मेटल ब्लॉक और मान लेते हैं इस मेटल ब्लॉक में क्या है, क्रैक है। अब इसमें से हम पास करते हैं अल्ट्रासाउंड को। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अल्ट्रासाउंड जो है वो क्रैक वाले पोर्शन से पास होकर नहीं गई मेटल ब्लॉक को, लेकिन जहाँ पर क्रैक नहीं था वहाँ से ये मेटल ब्लॉक को पास कर गई, जबकि जहाँ पर क्रैक था वहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये सब हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर्स। तो इससे हमें पता चल जाता है कि मेटल में क्रैक है या फिर नहीं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ हमने अल्ट्रासाउंड ही क्यों यूज़ की, ऑर्डिनरी साउंड भी तो यूज़ कर सकते थे। तो चलो समझते हैं इसको। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड की वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसकी वजह से क्रैक वाले पोर्शन से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जबकि इसकी जगह पर अगर मैं ऑर्डिनरी साउंड यूज़ करूँगी तो उसकी वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, की वजह से वो क्रैक वाले पोर्शन से बैंड होती हुई मेटल ब्लॉक को पास कर जाएगी और डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाएगी, जिससे हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्रैक था या फिर नहीं। जानते हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन के बारे में, दैट इज़ टू गेट इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनकी इमेज हम निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। कौन से इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, किडनी, यूट्रस या फिर हार्ट। अब पढ़ते हैं अबाउट द फोर्थ एप्लीकेशन, दैट इज़ टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ फिटस इनसाइड द मदर्स यूटेरस। मदर के यूट्रस के अंदर जो फिटस डेवलप हो रहा है, अनबॉर्न बेबी है जो, उसके डेवलपमेंट को भी मॉनिटर हम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। चलिए अब समझ लेते हैं फिफ्थ एप्लीकेशन के बारे में, दैट इज़ टू ब्रेक किडनी स्टोन्स इनटू फाइन ग्रेन्स। तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके जो किडनी स्टोन है उसको तोड़ देते हैं, इतना छोटा कर देते हैं कि वो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू फ्लश्ड आउट हो जाता है और हम किडनी स्टोन फ्री हो जाते हैं। अब जान लेते हैं सिक्स्थ एंड द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो हम लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड को इन सोनार एपरेटस। सोनार एपरेटस का काम होता है टू मेज़र द डेप्थ ऑफ सी, यानी कि जो सी है या ओशियन उसके डेप्थ को मेज़र करना और अंडर सी ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करना। अब अंडर सी ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे सोल ऑफ फिश, शिपरेक्स, सबमरीन्स, सी रॉक्स या फिर हिडन आइसबर्ग्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सोनार के कंस्ट्रक्शन और फंक्शन को और अच्छे से समझेंगे। टिल देन टेक केयर।